डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो ऑक्सीमीटर के जरिए जो लोग देख रहे हैं अभी या ब्रेथलेसनेस महसूस कर रहे हैं, क्या 94 के नीचे जो हो जाए, पहुंच जाए, 90 तक पहुंच जाए तो उसे हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, या फिर पहले जो जो तरीके बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद, उस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना, खतरे से खेलना हो जाएगा? जी श्वेता जी, पहली बात तो ये है कि जो जानकारी डॉक्टर अरविंद ने दी और डॉक्टर सेठ ने दी, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है उसको अगर ठीक से नहीं लगाते हैं और उसके बाद एकदम पैनिक कर जाते हैं कि अरे 90 हो गया, 89 हो गया। तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको बहुत जोर से खांसी आई या आपको नौसिया हो रहा है या आप हिल डुल रहे हैं, तो कई बार उसमें कुछ जरा सी देर के लिए वो ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है, जो नॉर्मली भी होती है जब हम दौड़ते हैं या कुछ करते हैं, उसको नापते नहीं है। तो एक तो लगातार उसको ठीक से लगा के देखें कि वो कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी ऐसा हुआ 90 है, होगी मेरी सैचुरेशन। अच्छा, इसको ठीक से लगा के देखिए जरा 2 मिनट तक। बोले डॉक्टर साहब अभी 94 हो गई है। तो एक इसमें जो पैनिक का एलिमेंट है और जो घबराहट एकदम हो जाती है, तो पहली बात तो ये है कि जो अगर कम हो रहा है तो पहले ये देखें कि वाकई में कम है या उसको ठीक से लगाया नहीं है या आपको खांसी या कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ है। दूसरी बात ये है कि जैसे बताया गया कि उल्टा लेटने से भी इसमें इंप्रूवमेंट होती है। तीसरी बात ये है कि कई बार लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं लेकिन वो सैचुरेशन देख के घबराते रहते, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपको क्या ब्रेथलेसनेस हो रही है, क्या आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो अगर आप 1 मिनट में 10, 12, 14, 16 बार सांस ले रहे हैं, अगर आपकी सांस की जो रेट है वो 24 बार प्रति मिनट से कम है, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी को ऐसी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से नहीं लगाया हो। तीसरी बात, जैसे ये कहा गया कि अगर लगातार ऐसा लग रहा है आपको कि सांस फूल रही है या जो रेड फ्लैग साइन डॉक्टर अरविंद ने बताए, या सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू करती है और आपको लगता है कि ये ठीक से लगाने के बावजूद भी है, तो तुरंत डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। क्योंकि जितने लोगों को भी हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं, उसमें कोई ना कोई उनका कांटेक्ट पॉइंट जरूर होना चाहिए जो उनको गाइड करे। अब जैसे कहा गया कि अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर सेठ ने भी कहा बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो दिन रात हमें फोन करते हैं और हम फोन पे उनको समझा बुझा के, उनको तसल्ली दे के और उनको ठीक कर देते हैं। ज्यादातर उनमें से ठीक भी हो जाते हैं। हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसकी कोमोबिडिटीज क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसको डायबिटीज है कि नहीं, उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। ये सब चीजें जो है, जो भी आपको टेलीकंसल्टेशन से या आपको मदद कर रहा है घर पे ही रहने से, उसको ये सब निर्णय करने में सहायता करती है। तो सबसे पहली बात, जैसे कहा गया, डॉक्टर अरविंद ने भी कहा पैनिक, या डॉक्टर सेठ ने भी कहा पैनिक की बात नहीं है, अपने होशावास में रहें। अगर और जहां तक ये है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे घर के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और आपने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे कि वहां पे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल कर रहे हैं। तो एक बहुत सारी ऐसी जगह है जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की यूनिट्स हैं, जो कि वो अपने फैक्ट्री के लिए ऑक्सीजन लोकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आसपास जरा ध्यान रखिए, आपके घर के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसे में आपको अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन से मदद कर सकते हैं। याद रखें, ऑक्सीजन हो या स्टीरॉयड हो या रेमडेसिविर दवाई हो, कोई भी दवाई हो, वो ठीक समय पे ही काम करती है। समय से पहले लेने से या अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको लेने से कोई लाभ नहीं है और उनमें से कुछ से तो नुकसान भी हो सकता है।